हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टीयर 1 में 4 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है, मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। तो मुझे मालूम है कि किस तरह से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस सीरीज को शुरू किया है। बाकी आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट है तो। ठीक है, हमने भी सीजीएल क्रैक किया है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई? पहला सवाल आपका देख सकते हैं कि ये आपका एक सेंटेंस के पार्ट दे रखे हैं, आपको अरेंज करना है कि एक सटीक जो है वो सेंटेंस बन पाए। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके ऑप्शन को एक बार पढ़ के देखना कि क्या उस ऑप्शन से एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है। अगर मिल जाए तो टिक कर देना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुड बी से स्टार्ट तो नहीं कर सकते कोई भी सवाल, सॉरी कोई भी सेंटेंस अगर मैं बोलूँ तो वुड बी से स्टार्ट तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब डी हमारा सेंटेंस शुरुआत नहीं हो सकता। यूजुअली से शुरुआत करेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। फर्दर दैट, इसके अलावा और कुछ बात कह रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए से स्टार्ट हम नहीं कर सकते। तो बी खत्म, डी खत्म। ठीक है, और सी हम पढ़ के देखेंगे एक बार। तो कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस जो है इसका मतलब तभी निकलेगा जब आप जो है ऑप्शन को यूज करोगे। जैसे आपने देखा कि बी डी सी ए है, सी ए डी बी है, आप पढ़ के देखो क्या इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है। तो और जरा पढ़ते हैं। द डॉक्टर कंक्लूडेड, ठीक है, फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट वुड बी यूजलेस। क्या बोलता मतलब? डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि मेरे भाई इसके अलावा और अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो वो क्या होगा? यूजलेस हो जाएगा। तो एक सही मीनिंग आपको निकल के दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस नंबर जो है ऑप्शन नंबर 1 वो इसका सटीक आंसर होगा। बाकी अब पढ़ के देखो बीडीसीए का इसका आंसर निकल पा रहा है। देखो बीडीसीए यूजलेस वुड बी, है ना। द डॉक्टर कंक्लूडेड फर्दर दैट फर्दर ट्रीटमेंट, एक सही मतलब निकलेगा ही नहीं। तो बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल। 30 सेकंड सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है मेरे भाई, अगर आप इस सवाल को करेंगे तो। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? सिनोनिम निकालना है वर्ड जो है एंटिक्विटेड। एंटिक का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत प्राचीन को हम लोग बोलते हैं जो एंटिक बोलते हैं। ठीक है, एंटिक चीजें जो बहुत पुरातन हो चुका है उसको बोलते हैं आउटडेटेड। जो भी डेट में नहीं है वो बहुत पुराना हो चुका है, क्या बोलेंगे उसको? आउटडेटेड। करंट का मतलब नया, न्यू, ये तीनों क्या है? सेम सिनोनिम है। तीनों क्या हो जाएगा? सेम सिनोनिम है। और यहाँ पे एंटिक का जो सिनोनिम कौन सा हो जाएगा? आउटडेटेड आपका हो जाएगा। नंबर 3 पे आता है। एक वर्ड आपका आ चुका है प्रूडेंट। ऐसे नहीं लिखते प्रूडेंट, हम ऐसे लिखते हैं विवेक। जिसके अंदर विवेक हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रूडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर 1 क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 4 पे आते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अंडरलाइन सेगमेंट को। तो नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माय फाइनल एग्जाम दैट माय फ्रेंड्स इनवाइटेड। दैट क्यों मेरे भाई? आपने पढ़ा होगा ये सेंटेंस कि जब नो सूनर आता है उसके बाद क्या आता है? दैट नहीं बल्कि हम लोग देन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हमेशा। ये रूल होता है, आप इस रूल को पढ़े भी होंगे। नंबर 5 पे आते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ पे द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द रिच जो अमीर वर्ग है उसे हेल्प करना चाहिए, जो गरीब वर्ग है उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, द पुअर जो है पूरे गरीब समाज को दिखाता है। आपने पढ़ा होगा ये बात को, एक डेफिनेट चीज को दिखाता है। तो क्या बोलेंगे हम? द रिच शुड हेल्प द पुअर हमको बोलना पड़ेगा। द बेल इज रंग बाय द प्यून। अगर हम बात करें पैसिव वॉइस में गिवन है, आपको पता है यहाँ पे आप देखिए इज हो, एम हो, आर हो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, और ये अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको दे रखा है तो मेरे भाई एक्टिव वॉइस में क्या हम बोल सकते हैं? ये प्रेजेंट टेंस जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसका ये क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर मुझे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है मेरे भाई। अब ये रैंक्ड जो है वो कहीं ना कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, हालांकि रैंक कुछ होता नहीं है, रंग होता है। ठीक है, काट के हटाओ। रिंग्स हो सकता है क्योंकि वर्ब का पांचवा फॉर्म है। द प्यून रिंग्स द बेल। हैज तो होगा ही नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? रिक्वायर्ड आंसर होगा आपका। आसान सवाल से अभी तक हम लोग जो है वो ताल्लुकात रखे हैं 6 सवालों तक। अनाउंसमेंट एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है, आपसे कह रहा है कि स्पेलिंग सही क्या होगा। अनाउंसमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं? अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा करना, और यहाँ पे एक वर्ड है ग्रैब्ड। दोनों का आपको सही तरीके से लिखना है, उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, स्पेलिंग में एरर है, आप देखो। अनाउंसमेंट हम लिखते हैं ANNOUNCEMENT, घोषणा करना, अनाउंसमेंट करना। ठीक है, ग्रैब करना, ग्रैब पढ़ा होगा ना आपने। ग्रैब्ड का मतलब होता है झपट लेना, कोई चीज को पकड़ लेना, दैट इज कॉल्ड ग्रैब करना। ठीक है,
ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑल द एम्प्लॉयज, वो सारे एम्प्लॉयज के अटेंशन को ग्रैब कर लिया, झपट लिया अपने अनाउंसमेंट से। समझ के बात को इस तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है। नंबर 8 पे आते हैं मेरे भाई। कहता है कि रितिका हैड अ नैरो स्केप। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, बाल बाल बचना को हम लोग क्या कहते हैं, नैरो स्केप कहते हैं, ठीक है। क्लोज सेव, बहुत बाल बाल बचना को हम लोग कहते हैं क्लोज सेव, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है कम इन हैंडी। इसका मतलब क्या होता है? कम इन हैंडी का मतलब होता है जैसे यूजफुल होना, जब भी आपको जरूरत पड़े ना तो आप यूजफुल हो, दैट इज कॉल्ड कम इन हैंडी। क्या बोलेंगे उसको? टू बी यूजफुल, टू बी यूजफुल, ठीक है, व्हेन नीडेड, ठीक है मेरे भाई। नंबर 2 बोलेंगे कट बोथ एंड्स। इसका मतलब क्या बोलेंगे? जैसे नहीं बोलते हैं कि हम दोनों साइड खड़े हैं, कट बोथ एंड्स, हम गुड के साथ भी हैं और बैड के साथ भी है। तो हम क्या बोलेंगे? हैविंग गुड एंड बैड बोथ साइड, हैविंग हैविंग गुड एंड बैड साइड्स बोल सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है कुक, सॉरी कॉक स्नोक। कॉक स्नोक का मतलब होता है जैसे किसी इंसान को या फिर किसी चीज को ऐसे रिगार्ड करना कि हम जो है तुमको आदर नहीं दे रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट दिखाना किसी को, उसी को हम लोग कहते हैं कॉक स्नोक, ठीक है। उसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि टू टू रिगार्ड समवन, ठीक है, या फिर समथिंग, टू रिगार्ड समवन या फिर समथिंग विथ डिसरेस्पेक्ट, उसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई कि तुमने कॉक स्नोक कर दिया, ठीक है। नंबर 9 पे आते हैं। एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड, जो बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से चालाक है, टैलेंटेड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजीनियस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंजीनियस। जिसको हम लोग कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न है, उसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई इंजीनियस, ठीक है। एक वर्ड है इंडिजेनस, लेकिन ये जो होता है स्वदेशी को बोलते हैं, देसी इंसान को बोलते हैं, इंडिजेनस नहीं बोलते हैं। स्टूडियस, ये बन गया भैया स्टडी वर्ड से, स्टडियस बन गया। इसका मतलब ये होता है जो अध्ययन में शील है, अध्ययनशील, अध्ययन में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेडियस, ठीक है। और ये जो वर्ड है एसिडुअस, इसको बोलते हैं लेबोरियस। मेहनती इंसान को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? एसिडुअस, मेहनती इंसान को हम लोग बोलते हैं, परिश्रमी इंसान को हम लोग बोलते हैं। नंबर 10 पे आते हैं भैया। इट इज नथिंग बट प्राइड। अरे सॉरी, तो जरा पानी पी लेता हूँ। सॉरी, ठीक है। इट इज नथिंग बट प्राइड नहीं होता, बल्कि इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। ये ग्रामर का रूल है, आपने पढ़ा होगा अगर आपने अजय कुमार सिंह का जो बुक आती है ना, प्रीवियस कंपाइलेशन, ठीक है। अगर आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एमबी पब्लिकेशन की जो आती है बुक, हमने वहीं से स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। देखो एम पब्लिकेशन का जो प्रीवियस कंपाइलेशन आता है अजय कुमार सिंह का, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इडियम फ्रेजेस सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है। वन वर्ड मिल जाएगा, वोकैब मिल जाएंगे, सारी चीज मिल जाएगा आपको एक जगह पे, ठीक है। प्रीवियस कंपाइलेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो एक मोटी सी बुक होगी जिसमें पिछले 10 सालों के लिए आपको मिल जाएगा एसएससी का हर एग्जाम का, ठीक है। एक मैं ये करता हूँ, और दूसरा बुक मैंने हमेशा यूज किया है नीतू मैम का, नीतू मैम का, और वो है वॉल्यूम 2, नीतू सिंह का जो वॉल्यूम 2 बुक आती है ना, आप उसको फॉलो कर लीजिए। उसमें वर्ड लिखा हुआ देखना यहाँ पे कि इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड होता है, ठीक है। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड। आगे बढ़ते हैं। मैंने सिर्फ 2 बुक को फॉलो किया और हमेशा मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है। मेरा जो भी है, मेरा अकाउंटेंट बनने का सिर्फ यही रीजन रहेगा कि मैं जीके में कम स्कोर कर पाया था, क्योंकि हमारी जीके बहुत वीक है, ठीक है। आप इतने से अनुमान लगाओ कि हम 75 में 20 तक स्कोर कर पाते हैं जीके में, ठीक है। इसलिए हमारा जो है अकाउंटेंट रह जाता हूँ मैं हमेशा, और लोकेशन की वजह से मैं चूज आउट नहीं कर पाता, मैं कहीं और जाना पसंद नहीं करता। दिल्ली मेरे लिए बढ़िया जगह है, ठीक है, इसलिए मैं अकाउंटेंट रहना मुझे पसंद है। इन केस कि मुझे दूर जाना पड़े और 4600 पे मतलब जो है अपग्रेड करना पड़े, मुझे मंजूर नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैं फिर से दूंगा एग्जाम, और मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो फिर ठीक है। अकाउंटेंट दिल्ली पोस्टिंग सही है हमारा, ठीक है, काम चल रहा है बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को खराब कर देना, दूषित कर देना को हम लोग कहते हैं एडल्टरेटेड। फूड की बात कर रहा है, जो खाना खराब हो जाती है उसी को हम लोग कहते हैं एडल्टरेट हो जाना, मतलब कॉन्टामिनेटेड, मतलब क्या होता है? दूषित हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। मिलावटी चीजें को हम लोग कहते हैं कॉन्टामिनेटेड। स्पाइसी होता है मसालेदार, और लैसिवियस लैसिवियस एक अलग वर्ड है भैया।
लेस्बियस एक अलग है वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं कामुक होना, जैसे सेक्स के प्रति जो इंसान जो ज़्यादा क्या बोलते हैं अटेंशन देता है उसी को हम लोग कहते हैं लेस्बियस। डैम्प का मतलब होता है मेरे भाई वो होता है भीगा, भीगा हुआ को हम लोग कहते हैं डैम्प। ठीक है, नंबर 12 पे आते हैं। सिनोनिम क्या होगा? एक वर्ण मेरे पास वर्ड है, वर्ण। ठीक है, तो वर्ण का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ? वर्ण का मतलब बोल सकते हैं जैसे टूटा फूटा। ठीक है, टूटा फूटा वर्ण होने बोलते हैं, वर्ण हुआ है, टूटा हुआ है। डिलेमा वर्ड होता है उसको बोलते हैं दुविधा को हम लोग कहते हैं डिलेमा। एक यहाँ पे वर्ड दे रखा है एनर्जेटिक, जो एनर्जी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरपूर है, एनर्जेटिक है। डिलेपिडेटेड टूटा फूटा, ठीक है, जर्जर को हम लोग कहते हैं डिलेपिडेटेड हो चुका है तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण, टूटा हुआ, फटा हुआ, डिलेपिडेटेड हुआ। डिमिन्यूटिव मतलब किसी भी चीज को छोटा करना को हम लोग कहते हैं डिमिनिटिव करना, मिनिएचर करना। ठीक है, आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 13 पे आते हैं। फिर से आपका आ चुका है, एक सेंटेंस के पार्ट में है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसको पढ़ के एक बार देख लीजिए कि एटलीस्ट 15 मिनट्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? शुड बी देयर शुरुआत नहीं कर सकते, बिफोर द मूवी स्टार्ट्स नहीं शुरुआत कर सकते, बताओ। ठीक है, द ऑडियंस हो सकता है शुरुआत, द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे आपको देखा कि ए और बी जहाँ जहाँ है काट के हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डी और ई दो वर्ड मिल गया। अब इसको पढ़ के हम चेक करेंगे क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, दे रहा है, तो ठीक है, पढ़ो जरा डी ई बी सी ए। द थिएटर मैनेजमेंट रिकमेंड्स द ऑडियंस शुड बी देयर एटलीस्ट 50 मिनट्स बिफोर द मूवी स्टार्ट्स। ठीक है, थिएटर का जो मैनेजमेंट है वो ये रिकमेंड करता है मेरे भाई कि जब भी आप मूवी देखने के लिए जाएं तो वो ऑडियंस क्या करे, 15 मिनट कम से कम पहले मूवी हॉल के पास पहुंच जाए जब मूवी स्टार्ट होता है तो। ठीक है, तो एक सटीक हमको मीनिंग निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे, 14 पे आ जाएंगे भैया। मैजिकल मतलब होता है बहुत ही शानदार, मैजिकल जो मनोरम दृश्य हो उसी को हम लोग कहते हैं मैजिकल, नहीं बोलते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा इस वर्ड का, तो ये बोलेंगे भैया इंचेंटिंग, मनोरम को बोलते हैं हम लोग इंचेंटिंग, आकर्षक। इंटरेस्टिंग भी वही है, दोनों वर्ड तो सेम ही है। इंटरेस्टिंग मतलब होता है किसी को इंटरेस्ट जगा देता है, इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है इसीलिए इस वर्ड को चूज नहीं करने दिया है, ऑप्शन 1 को यहाँ पे चूज करने के लिए बोल रहा है आपसे। इंचेंटिंग सुंदर, आकर्षक, मनोरम, जो मैजिकल लगे, आकर्षक लगे। इंटरेस्टिंग मतलब वो चीज जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिस चीज को देखने में मजा आ रहा है, ये अलग चीज हो गया। ठीक है, स्वाभाविक। विवासियस का मतलब होता है कोई चीज जीवंत करना, लाइवली कर देना, जीवंत कर देना, उसी को हम लोग विवासियस। ठीक है, आगे बढ़े। एंटोनिम निकालना है, वर्ड जो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब होता है नियमितता, सामान्यता। जैसे सामान्यता हम लोग जो काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं नियमितता या फिर सामान्यतया। ठीक है, और यहाँ जो वर्ड एग्जामिनेशन, परीक्षा की बात कर रहा है, एग्जाम की बात कर रहा है, जांच की बात कर रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी या ये जो वर्ड है वो असामान्य चीज है, असामान्यता हम लोग कह सकते हैं। एबनॉर्मेलिटी का मतलब असामान्यता हम लोग कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण की हम लोग बात कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट। रिवील करना मतलब किसी चीज को उजागर कर देना, रिवील कर देना, समझ गए मेरे भाई, उजागर कर देना, रिवील कर देना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आसान सवाल, अभी तक हम लोगों को एक दो सवाल ही बढ़िया मिले हैं। 16 पे आते हैं भैया। द कैरेक्टर एंड एटमोस्फेयर ऑफ ए प्लेस, किसी प्लेस का जो कैरेक्टर या एटमोस्फेयर को हम लोग कहते हैं एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब होता है मेरे भाई माहौल, किसी जगह का माहौल कैसा है, एटमोस्फेयर कैसा है, वो एम्बियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हैबन क्या होता है, हैबन बताओ। एक ये हैबन अलग है भैया, इसको बोलते हैं स्वर्ग, ये अलग है। धरती का स्वर्ग कौन है? केदारनाथ, आप जाकर देखो, एक बार घूम के आओ। मैं घूम के आया था, बहुत मजा आया था, और सही में वो स्वर्ग है। आप एक बार जाके देखो, फील करो वहां पे जाके। दूर से बोलना बड़ा आसान होता है, हम भी पहले मतलब जो है इस सब चीजों को नहीं मानते थे कि चलो यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। बट जब मैं वहां पे पहुंचा ना, मुझे एक अलग सी फील आई, अलग सी वाइब्स आई। ठीक है, तो लाइफ में जब भी आप पैसे कमाओ तो इन सब जगहों पर जरूर जाओ, ताकि आपको एक बार एक अलग सा एडवेंचरस फील हो, एक अलग सा आपके मन में थोड़ा सी मतलब एक चीजें होती है ना जो अलग तरह के वाइब्स मतलब क्रिएट करती है मन में, वहां पे आपको ऐसा फील आने वाला है। ठीक है, ये हैबन अलग है, वो हैबन अलग है। ये जो हैबन इसको बोलते हैं भैया हम लोग आश्रय देना, किसी को भी आश्रय दे रहे हैं उसको बोलते हैं हैबन। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र को ड्रॉ करने वाले इंसान को हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी कर देना। ठीक है, लिगामेंट लिगामेंट जिसे बोलते हैं ना, जैसे दो हड्डियों को जोड़ने वाली जो होती है मसल्स, उसी को हम लोग कहते हैं लिगामेंट। तो उसके लिए इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं दो अस्थि या फिर बोन्स या फिर अस्थि बंधन इस्तेमाल कर लो, अस्थि बंधन। लिगामेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, अस्थि बंधन। नंबर 17 पे आते हैं, फिर से वही चीजें हैं, अरेंज करना है इस पार्ट्स को, फिर से पढ़ के देखो एक बार। 3 बार पी है और 1 बार क्यू है, बाकी दोनों को पढ़ेंगे ही नहीं, इन दोनों को हम पढ़ेंगे नहीं। द रिसर्च पेपर एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस यहाँ पे आई नहीं बल्कि ई है, ऐसा क्यों बताओ? एनालिसिस जो होता है ना, एनालिसिस देखो ये जो है सिंगुलर है, और एनालिसिस
ये जो है तुम्हारा प्लूरल है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना बेसिस, बेसिस पढ़ा होगा आपने, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। द रिसर्च पेपर एनालिसिस, पी के बाद आर क्यू एस, एनालिसिस डिजीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट एंड, यहाँ पे एक वर्ड देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, यहाँ खाने की बात कर रहा है, एंड डिजीज नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम चीज होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, डाइट एंड एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मतलब मुझे पता चल गया है कि क्यू के बाद मुझे एस का संबंध हमको चाहिए, क्यू के बाद मुझे एस का संबंध हमको चाहिए। ठीक है ठीक है, आओ जरा पढ़ के देखें क्या मैंने सही बोला, फिर से पढ़ के देखते हैं। पी आर क्यू एस, द रिसर्च पेपर एनालिसिस, आर पढ़ेंगे डिजीज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, सूट नहीं कर रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं आ रहा है। पी क्यू आर एस पढ़ के देखो एक बार, द रिसर्च एनालिसिस, द रिसर्च पेपर एनालिसिस, the relationship between the diet and disease and the importance of exercise in maintaining good health। ये क्या एनालिसिस करता है, जो रिसर्च पेपर है वो ये कहता है कि रिलेशनशिप है तुम्हारा डाइट का और डिजीज का, और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज का, वो तुम्हारे गुड हेल्थ को मेंटेन करता है, वो इसको इसमें एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ से एक सटीक मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तुम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर आपका है। ठीक है, नंबर 18 पे आते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, वर्ड जो है डिटोरिएटेड, मतलब कोई चीज बहुत जल्दी खराब हो जाना को हम लोग कहते हैं डिटोरिएट हो जाना, डेटेरियोरेटेड, डेटेरियोरेटेड मतलब बहुत खराब हो जाना, बिगड़ जाना को हम लोग कहते हैं डेटेरियोरेटेड। समझ गए बात? ठीक है, ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड जो चीज खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, जर्जर बन जाए, उसको हम लोग कहते हैं डिलैपिडेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक वर्ड यहाँ पे डिसिपेट है। डिसिपेट का मतलब होता है कोई चीज बहुत अधिक व्यस्त है, कोई इंसान तो डिसिपेटेड बोल सकते हैं, डिसिपेट मतलब व्यस्तता, व्यस्त, ऐसा कुछ इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेलियोरेट का मतलब क्या होता है, मेलियोरेट का मतलब होता है मेरे भाई जैसे कोई चीज को बेहतर बनाना, कोई भी चीज को बेहतर बनाना या फिर सुधार करना को हम लोग कहते हैं मेलियोरेट। ठीक है, रेप्रोबेट का मतलब होता है भैया, रेप्रोबेट का मतलब हम लोग कहेंगे जैसे बदमाशी या फिर कोई बदमाश जो काम करता है उसको हम लोग कहते हैं रेप्रोबेटेड, बदमाश को हम लोग कह सकते हैं बदमाशी। रेप्रोबेट एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 19 पे आते हैं। फेल्ट अनकंफर्टेबल एक वर्ड है, इसके लिए आपको इडियम यूज करना है, तो इसलिए मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। द न्यू एंट्रेंट इन द क्लास फेल्ट अनकंफर्टेबल एज वेल एज ऑल वेयर अनफेमिलियर टू हिम, सारे लोग उससे अनफेमिलियर थे, परिचित नहीं थे, जिसकी वजह से जो नया इंटरेंट आया, जो नया प्रवेश लिया क्लास में, तो फेल्ट किया अनकंफर्टेबल। तो क्या बोलेंगे इसको, फिश आउट ऑफ वाटर, जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो क्या फील करती है, अनकंफर्टेबल। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब ही होता है मेरे भाई अनकंफर्टेबल फील करने वाला चीज को बोलते हैं हम लोग फिश आउट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, चूज कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीधे 20 पे आते हैं। रामिया लाफ्ड एट मी, ये तुम्हारा आप देखेंगे सेंटेंस जो है आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, फिर से पैसिव वॉइस का सवाल आ गया। तो पैसिव वॉइस सवाल में अगर सिंपल पास्ट का सवाल नहीं आया तो मजा नहीं आता है, 90% केस में आता ही रहता है, मैंने हमेशा बोला है आपसे। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सॉरी वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो एम है काट के हटाओ, वर है, वाज है, हो सकता है सेल काट के हटाओ। अब आई अकेला है तो वर क्यों लगाएंगे, आई वाज होगा ना भैया, आई वाज लाफ्ड। बोलिए बोलिए बोलिए, ये आपका आ चुका है क्लोज टेस्ट। क्या बोलता है, हिज ओनली fill in the blanks was that he had no rifle while running away from the village below, he had forgotten the rifle in the hurry, and unpardonable fill the blanks but it was now too late to make amends for it। क्या मतलब है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो रिग्रेट की बातें कर रहा है, जैसे लाइफ में कि उसका सिर्फ एक ही पछतावा था जीवन में कि उसके पास कोई राइफल नहीं था। ठीक है, जब वो दौड़ के भाग रहा था विलेज से, विलेज छोड़ के भाग रहा था, ही हैड फॉरगॉटन द राइफल इन ए हरी, जल्दबाजी में उस राइफल को छोड़ दिया था। तो इसका कंसोलेशन बात है या फिर रिग्रेट है, ये एक रिग्रेट है जीवन में कि हमने राइफल को छोड़ दिया था। शौक नहीं है, ना ही जॉय है, ना ही एक कंसोलेशन मतलब सांत्वना देना, ये कोई सांत्वना तो नहीं है भैया, एक रिग्रेट है लाइफ में कि हमने राइफल को छोड़ दिया था। ठीक है,
और ये एक माफ ना करने वाली एक अनपार्डनेबल लैप्स है। लैप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज को नहीं बोलते हैं लैप्स। लैप्स इज ऑल अबाउट मतलब मुंह पे है भूल, भूल हो जाना। लैप्स मतलब मिस्टेक या भूल, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो ये एक माफ न करने वाली भूल है, मिस्टेक है। बट इट वॉज नाउ टू लेट टू मेक अमेंड्स फॉर इट। अब इसके लिए मुझे कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता मैं, जो बीत गया सो बात गया। यहाँ पे एक वर्ड है ईयर्न। ईयर्न का मतलब होता है उदास बैठना को हम लोग कहते हैं ईयर्न। उदास बैठना को हम लोग क्या कहते हैं, ईयर्न। रिवार्ड तो पता आपको, क्राइम मतलब अपराध। नंबर 23 पे आते हैं भैया, क्या कहता है ये, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैड द राइफल, his pursuers would not have dared follow him with such brazen confidence। ठीक है, जब भी शुरुआत तुम्हारी इस तरह के सेंटेंस से हो तो हैड ही हैड द राइफल, अगर उसके पास राइफल रहा होता तो परसुअर्स थे वुड नॉट हैव डेयर्ड फॉलो हिम, तो जो उसको पीछा करने वाले लोग थे उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसका अनुसरण करे, पीछा करे इतने कॉन्फिडेंस के साथ। तो वही कहना चाहता है कि अगर उसके पास एक राइफल होता, कल्पनाओं की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो शुरुआत करो इफ से या फिर हैड से, बोलिए। तो हम क्या करेंगे, जो पीछा कर रहे थे उसका, उस इंसान का वो पीछा नहीं कर पाते और फिर वो काम तुम्हारा खराब नहीं होता। ही वुड हैव हिडन, वो बच गया होता बिहाइंड रॉक, पत्थर से, एंड वेटेड फॉर देम। ही वुड हैव हिडन बिहाइंड रॉक एंड वेटेड फॉर देम एज दे केम विद इन हिज राइफल्स रेंज। जब भी वो उसके राइफल के रेंज में आता, ही वुड हैव पिक देम ऑफ वन बाय वन, फिर उसको एक एक करके मार के हटा देता। ये कहना चाहता है कोई अलग तरह का लोस्टेस है मेरे भाई। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास राइफल होता तो हम किसी रॉक के पीछे छुप गए होते, उसका वेट करते, जब भी हमारे वो राइफल के रेंज में आता ठोक देते। बट नाउ ही कुड डू नथिंग, लेकिन अब वो है इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ही वॉज अनआर्म्ड, क्योंकि उसके पास हथियार कुछ भी नहीं था। एक यहाँ पे एक वर्ड है समथिंग, अरे भाई आसान तो है। 25 पे आते हैं, अंतिम सवाल पे आते हैं। बट कम वाट में एक यहाँ पे वर्ड आ चुका है, देखो कम वाट में, इसका मतलब क्या होता है बताओ। कम वाट में का मतलब होता है अब चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, कम वाट में। तो अब चाहे जो भी हो, ही मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ देयर राइफल्स रेंज, ही मस्ट कीप आउट, ठीक है, कीप आउट ऑफ देयर राइफल्स रेंज। अब उसे जरूर अपने राइफल से बाहर के रेंज में रहना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कीप आउट का मतलब इस्तेमाल करते हैं कि टू नॉट इंटर अ प्लेस, किसी प्लेस में इंटर नहीं करना को हम लोग कहते हैं कीप आउट। कीप फ्रॉम मतलब परहेज करना, कीप विद इन अलग चीज है, कीप ऑफ भी परहेज करना रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं कीप आउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। ही मस्ट कीप आउट ऑफ द राइफल्स रेंज, हम उसको जो है चाहे जो भी हो, उसे अपने यहाँ पर जो है राइफल के रेंज से बाहर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर, अच्छा आगे क्यों बढ़ना, ये तो खत्म हो गया कहानी, टोटल तुम्हारा सवाल खत्म हो गया। तो एक बार लाइक कर देना हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।